नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो सभी महिलाओं के लिए है क्योंकि हर महिला ये ज़रूर चाहती है कि हम अपने पति की लाडली बने रहें। तो पति की लाडली बने रहने के लिए कुछ ऐसा काम है जो कि आपको करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पति-पत्नी में झगड़ा होता है, कलेश होता है और कहीं न कहीं घर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है। तो कौन-कौन सा गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ अच्छाई करने के लिए कहा जाता है कि कुछ त्याग बलिदान करना भी ज़रूरी होता है। तो पति का लाडली बने रहना चाहती हैं, पति की चहेती बनी रहना चाहती हैं, तो कुछ काम आपको यहाँ ज़रूर मैं बताऊँगी, जो कि बिल्कुल भी आपको करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में एक-एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ईमानदारी, विश्वास। हर रिश्ते में कहा जाए कि ईमानदारी रहना और विश्वास बनाए रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि पति को पत्नी के प्रति कोई विश्वास उन्हें नज़र ही नहीं आता है। इस शुरू से ही अगर आप अपना छवि ख़राब कर चुकी हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग घरों में ऐसा होता है कि पॉकेट से पैसा निकालना या फिर कोई हिसाब में हेर-फेर करना या फिर पति कुछ आपको चीज़ दिए हैं कुछ खरीदने के लिए या फिर घर के लिए भी कुछ ऐसा देते हैं, जिसमें अगर आप हेर-फेर करती हैं, इधर का उधर कुछ भी करती हैं, तो शुरू में ही अगर आप पति के दिल से उतर जाती हैं और विश्वास के काबिल नहीं रह जाती हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो ईमानदारी आपको नहीं दिखता है पति को आपके प्रति, तो उसके बाद आप लाख कोशिश भी करेंगी तो भी जो छवि आपका पहला वाला रह गया है वही रहेगा। तो एक बात हमेशा याद रखें, थोड़ा-सा स्मार्ट पूर्वक आपको करना भी है कि अपना छवि पति के सामने बिल्कुल साफ रखना है, जिससे कि आपके हस्बैंड को, आपके पति को बिल्कुल ये विश्वास हो जाए कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी पत्नी बिल्कुल हेर-फेर नहीं कर सकती या फिर कभी झूठ नहीं बोल सकती है या फिर कभी चोरी नहीं कर सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। शुरू में ही अगर आप छोटी-छोटी काम ऐसा कर लेते हैं तो बाद में आप कितना भी सुधर जाएँ तो पति के सामने आपका जो छवि है वो खराब ही रहेगा। तो पहले अपना छवि को जो है बिल्कुल साफ रखिए, पति के सामने बिल्कुल ईमानदार रहिए, सच बिल्कुल रहिए, यानी आपको बिल्कुल भी विश्वास के पात्र बने रहना है। तो ये छोटा-सा त्याग है जिसको आपको करना है। तो ऐसा आप करती हैं तो पति का चहेती बनने का ये पहला स्टेप है। दूसरा अगर बात किया जाए कि पति का ध्यान रखें, पति क्या खाता है, पति को क्या पसंद है, पति को कितने बजे जाना है, तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखती हैं तो कहीं न कहीं पति की लाडली आप वैसे भी बन जाती हैं। तो पति का खाने-पीने पर ध्यान रखें, पति का जो कपड़ा है या फिर पति को क्या पसंद है, नापसंद है, हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखें। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिससे पति को ये समझ में आने लगेगी कि आप उनका कितना ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हस्बैंड दिन भर बाहर रहते हैं, काम करते हैं और घर आने पर कहीं उनको ये सब जब महसूस होता है कि हाँ, छोटी-छोटी चीज़ों को भी आप कितना ज़्यादा सँभाल के रखती हैं। उनका हैंकी हो या फिर उनका मोजा हो, उनका जो भी अंडरगारमेंट्स का चीज़ें हो, बहुत सँभाल के अच्छे से रखें, समय पे आपको मिल जाए और उनको आप दें, तो इससे कहीं न कहीं आप पति के दिल की रानी बनी ही रहेंगी और ये छोटी-छोटी काम है जो कि आपको करना है, ठीक है? साथ ही खर्च बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएँ, जितना आपके पास है जो भी है उसी में आपको खुश रहना है, किसी के साथ अपना तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है कि वो ये पहन रही है तो आपको भी पहनना है, वो वहाँ जा रही है तो आपको भी जाना है। पति का जो कमाई है, जितना कमाई है, उसी में आपको शांतिपूर्वक रहना है, प्रेम से रहना है क्योंकि घर आपका है, हस्बैंड आपके हैं और उनकी खुशी से ही आपका खुशी बनता है। तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ है जो कि जानना ज़रूरी है। तो खर्च को अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाइए मत और पैसे को हमेशा सँभाल के रखिए क्योंकि यही पैसा जो है वो बुरे वक़्त में काम आता है और जब पति के पास पैसा नहीं भी रहता है तो जो सँभाल के आप रखी हैं, वो बुरे वक़्त में अगर पति को आप देती भी हैं, कभी भी ज़रूरत होता है तो इससे पति कहीं न कहीं खुश भी होता है और आप लाडली वैसे भी बन ही जाइएगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, ध्यान रखें। साथ ही खाना की अगर बात किया जाए तो जैसे मैं बताई कि खाना-पीने पे ध्यान रखें। साथ ही घर में कुछ स्पेशल भी बनता है, हस्बैंड नहीं भी हैं, तो भी आप उनके लिए थोड़ा-सा सँभाल के रखें क्योंकि सब कुछ बना हुआ है और सबके मुख में जब जा रहा तो पति के मुख में भी ये जाना चाहिए। कुछ अलग बनता है, कुछ स्पेशल बनता है, तो पति के लिए प्रेम से आप निकाल के फ्रिज में रख दें या फिर कहीं भी रख दें जिससे कि पति को भी मिलना चाहिए। तो पति नहीं भी रहे और जब पति को ये मिले तो उनको ऐसा महसूस हो कि हाँ, कोई तो है जो इनका ख़्याल बहुत ज़्यादा रखता है। तो ये सब भी आप समझ लें।
और एक बहुत बड़ी बात है कि पति का कपड़ा हो सकता है शादी से पहले पति कुछ भी पहन लेते हों, कुछ भी कहीं भी चले जाते हों, कुछ भी पहन के, तो लेकिन अब शादी हो गया है तो उनका कपड़ा जो है बहुत अच्छे से आपको रखना है, जो प्रेस करके अच्छे से रखें, कहीं भी पहन के जाएँ तो उनको फ़र्क महसूस होना चाहिए कि शादी से पहले और शादी के बाद में कुछ चेंजिंग हो गया है या लाइफ़ थोड़ा-सा चेंज हो गया है, तो आपका वैल्यू थोड़ा-सा वैसे भी बढ़ जाएगा। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें चाहे स्लीपर को लेकर हो, हैंकी को लेकर हो, जो कपड़े को लेकर हो, कपड़ा आयरन किया हुआ है या फिर नहीं, उनका मोबाइल हो, चार्जर हो, टीवी का रिमोट है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ से घर में महाभारत भी होता है और होते हुए हम लोग देखे भी है। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हस्बैंड के आने से पहले पूरी तरह से अपने रूम को थोड़ा-सा साफ-सुथरा कर दें, खुशनुमा कर दें कि हस्बैंड जब रूम में आएँ तो उनको अच्छा फ़ील हो। और यही बातें जो है, जो कि पति को आपके प्रति जो है वो लगाव ज़्यादा बढ़ाता है और पति का लाडली भी आप बन जाती हैं। साथ ही एक बात और है कि पति से आपको मुँह ज़्यादा नहीं लड़ाना है। अगर किसी भी कारणवश थोड़ा-सा बात बढ़ जाता है तो वहाँ थोड़ा-सा झुकना सीखें, थोड़ा-सा दबना सीखें, थोड़ा-सा सहना सीखें। इससे झगड़ा होने का जो था कि झगड़ा होने वाला है वो भी दब जाएगा और कहीं न कहीं पति भी इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ, आपको बहुत बोले हैं और इसके लिए वो बाद में आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। साथ ही अपने मायके पक्ष का जो भी है, पैसे के मामले में अगर ज़्यादा भी है, कुछ भी, तो अपने पति से कभी ना बोले कि मेरे ससुर मायके में ये हो रहा। जहाँ तक हो सके अपने पति का तारीफ़ करें, अपने ससुराल का तारीफ़ करें अपने पति के सामने, लेकिन अपने मायके पक्ष का कभी भी तारीफ़ बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता है कि उनकी पत्नी जो अपने मायके के बारे में ज़्यादा बखान करे। तो ये छोटी-छोटी बातें करके ज़रूर देखें, लाइफ़ चेंज हो जाएगा और पति की लाडली बन जाएगी, पति का दिल तक पहुँचने का रास्ता यही। तो ऐसा आप करके ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 महीना अगर आप करेंगी तो आपका घर कैसा था और कैसा हो गया और कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ, ये आप खुद ही महसूस करती हैं। तो ज़रूर से ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। कोई भी सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।